नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका मैं बलवंत सारण अपनी ऐप पे बेटर एनरोल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा सा जो कल हमने पढ़ा था, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ठीक है, हमने बंद परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र पढ़ा था। उसके अंदर अगर मैं बात कहूँ तो परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे थे हम। परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे थे। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, ये बात अगर आपसे पूछ लिया जाए तो विलियम हार्वे लिख लेना। विलियम हार्वे, रह गया होगा समझाने के चक्कर में एक क्वेश्चन। विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था। और परिसंचरण तंत्र की स्टडी जो है, यानी इसका अध्ययन जो है वो कहलाता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी एंजियोलॉजी किसका अध्ययन? आपका आंसर रहेगा एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एंजियोलॉजी, ठीक है। तो एंजियोलॉजी किसका अध्ययन है? पूरे परिसंचरण तंत्र का अध्ययन है। यानी इसके अंदर आपका ब्लड वेजल्स का अध्ययन भी आता है, हार्ट का भी अध्ययन, रक्त का भी अध्ययन, सारी चीजों का जो सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट है, यानी परिसंचरण तंत्र का जो भाग है ना, वो सारे के सारे का इकट्ठा अध्ययन परिसंचरण तंत्र में एंजियोलॉजी के अंदर किया जाता है। और इसकी खोज जो परिसंचरण तंत्र की किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। क्लियर हुई? दो बातें आपकी रहती थी जो मैंने कवर करने की कोशिश की। हमने शुरू किया था हार्ट। क्या हार्ट? हार्ट के इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन, दिल को पढ़ने वाले हैं, है ना। दिल को दिल लगा के पढ़ना है और बहुत ही प्यार से समझ में आ जाएगा। दिल यानी आपका हार्ट, यानी आपका हृदय, यानी आपका दिल, ठीक है ना। दिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिल है क्या? तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लिख लो इसको, दिल को। मेन पंपिंग स्टेशन है, पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी, यानी शरीर में मुख्य पंप की तरह काम करने वाला अंग है, ठीक है ना। यानी जिस प्रकार मोटर जो होती है आपकी, पानी वाली मोटर है मान लो, वो वाटर पंप है, जैसे वो क्या करता है, एक जगह से पानी उठाता है दूसरी जगह भेज देता है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी एक पंप लगा हुआ है जिसे हम हार्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा आपको लिखना है मॉडिफाइड ब्लड वेजल है, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। एडवांस प्रकार की एक ब्लड वेजल है, यानी एक रक्त वाहिका है। यानी ये क्या है? ये रक्त वाहिका का ही भाग है, हृदय कुछ नहीं है। ये मॉडिफाई हो गया, एक जगह से एक अलग प्रकार से एडवांस किस्म की ब्लड वेजल हो गई, या रक्त वाहिका एक एडवांस हो गई या डेवलप हो गई वहां से, और उसके अंदर कुछ अलग फीचर आ गए, उसको हमने क्या कह दिया? हार्ट कह दिया। मायोजेनिक इन नेचर है, मायोजेनिक, मायोजेनिक ऑर्गन कह सकते हो आप, यानी मायोजेनिक अंग है, मायोजेनिक अंग है। अब कहोगे जी ये क्या लफड़ा है मायोजेनिक? देखो हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं, दो प्रकार के, मतलब किसके आधार पे? ब्रेन के या कंट्रोल करने के आधार पे दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं न्यूरोजेनिक, एक को क्या बोलते हैं? न्यूरोजेनिक, और एक को बोलते हैं मायोजेनिक, ठीक है ना। अब न्यूरोजेनिक का मतलब जो किसके कंट्रोल में होते हैं? न्यूरॉन, यानी आपके ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं, यानी आपके किसके? मस्तिष्क के कंट्रोल में होते हैं। यानी जिनको ऑपरेट करता है मस्तिष्क, यानी आपके जैसे जीभ है उसको मस्तिष्क ऑपरेट कर रहा है, आपकी आंखें के पलके हैं, आईलेसिस हैं, उसके बाद हाथ हैं, आपके पैर हैं, आपके शरीर के अनेक प्रकार के अंग हैं। यानी वो किससे होते हैं? आपके दिमाग से ही कंट्रोल होते हैं। दिमाग के हाथ में उनकी चाबी होती है, या आप कह सकते हो उनके हाथ में उसकी लगाम होती है, जो क्या करते हैं? पूरे अंगों को कंट्रोल करते हैं। तो
एक अंग को छोड़ के, मायोजेनिक यानी एक अंग कौन सा है आपका, हार्ट, हृदय को छोड़ के बाकी सारे के सारे न्यूरोजेनिक अंग आपके शरीर के अंदर क्या है, न्यूरोजेनिक। तो हार्ट एक मायोजेनिक, मायो का मतलब मसल्स होता है, मायो का मतलब क्या है, मसल्स होता है, यानी पेशियां होती है, ठीक है ना, मसल्स यानी पेशियां होती है। यानी ये एक ऐसा अंग है जो अपनी पेशी के द्वारा ही कंट्रोल है, दूसरे के द्वारा कंट्रोल नहीं है। यानी अपनी पेशी जो मसल्स है, यानी एक इसके अंदर इस प्रकार की एक एडवांस किस्म की मसल पाई जाती है जो अपने आप को अपने आप ही कंट्रोल कर सकती है। बाकी अंग तो किससे हैं, न्यूरॉन के माध्यम से या ब्रेन के माध्यम से कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन इसमें एक ऐसी मसल्स पाई जाती है, ऐसी पेशियां पाई जाती है जो अपनी पेशी के द्वारा ही कंट्रोल है, यानी अपने आप कंट्रोल है। आप हार्ट को वो मतलब क्या दे दो, एनवायरनमेंट दे दो जो शरीर के अंदर मिल रहा है, उसके चारों तरफ से काट के छोड़ दो आप, तो बाहर ऐसे छोड़ दोगे ना तो भी वो धड़कता रहता है, यानी उसका आप कंट्रोल तो नहीं है ब्रेन से, तो भी धड़कता रहता है। तो इसका मतलब क्या, वो मायोजेनिक है। क्या है वो, मायोजेनिक है। तो किस नेचर का है, मायोजेनिक। तो याद रखना इस बात को, ठीक है। तो बाकी अंग, हार्ट को छोड़ के बाकी अंग न्यूरोजेनिक होते हैं, बाकी अंग न्यूरोजेनिक, और हार्ट क्या है, मायोजेनिक है, ठीक है। अगर बात आती है तो इसके अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है, मानव हृदय में कार्डियोसाइट सेल पाए जाते हैं, यानी इसके अंदर कार्डियोसाइट साइट कोशिका पाई जाती है। मानव हृदय के अंदर बात करें तो किस कोशिका पाई जाती है, तो कार्डियोसाइट कोशिका पाई जाती है। कार्डियोसाइट कोशिका है तो कार्डियक मसल हो गई, यानी कार्डियक टिश्यू भी इसके अंदर है, बात खत्म हुई। कार्डियक उत्तक भी इसके अंदर पाए जाते हैं, और कार्डियक मसल्स इसके अंदर, कार्डियोसाइट क्या बनाते हैं, कार्डियक मसल बनाते हैं, यानी इसके अंदर कार्डियक हृदय पेशियां पाई जाती है, हृदय पेशियां, कार्डियक पेशियां पाई जाती है, ठीक है ना, कार्डियक पेशियां पाई जाती है। आपने सुना होगा 3 प्रकार की पेशियां हमारे शरीर में पाई जाती है, अंग जिसमें हमें स्मूथ मसल कहते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, स्मूथ या चिकनी पेशियां, एक को हम स्केलेटल मसल यानी कंकालीय पेशियां, और एक होती है कार्डियक मसल यानी हृदय पेशियां। हृदय के अंदर एक स्पेसिफिक प्रकार के एक मसल पाई जाती है, इसके अलग ही नाम दिया गया है, कार्डियक मसल्स, ठीक है ना। तो कार्डियक मसल कहाँ पाई जाती है, वो हृदय के अंदर पाई जाती है, और उसके अंदर कैसा नेचर होता है, उसका मायोजेनिक नेचर होता है। कैसा होता है, मायोजेनिक नेचर होता है, यानी मायोजेनिक, मायोलॉजी किसका अध्ययन है, मसल से रिलेटेड, मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स यानी पेशियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो मायो से याद रखोगे आप, मायोग्लोबिन होता है, आपने सुना होगा। तो कार्डियक शब्द ही किससे संबंधित है, कार्डियक शब्द हृदय से संबंधित है, ठीक है ना। इसके बाद आपने सुना होगा कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी यानी इसकी हृदय की स्टडी जो होती है, यानी हृदय का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, तब आपका आंसर क्या होगा, कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ठीक है ना। स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट यानी कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट आप कह सकते हो, स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट यानी कार्डियोलॉजिस्ट क्या है, हृदय का विशेषज्ञ, यानी हृदय के बारे में बहुत ज़्यादा जानने वाला, ठीक है ना, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है ना। तो कार्डियक साइकिल होता है, कार्डियक साइकिल भी पढ़ेंगे आप, कार्डियक अरेस्ट भी पढ़ेंगे। कार्डियक साइकिल क्या है, तो कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकंड का, ठीक है ना, यानी हृदय चक्कर क्या होता है वो चीज़ भी हम पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है ना। तो कार्डियक शब्द ही किससे है, कार्डियक शब्द आपको जहाँ नजर आए हृदय की ओर इशारा कर रहा होगा। कार्डियक साइकिल हो, चाहे कार्डियोलॉजी हो, कार्डियक मसल हो, ठीक है ना, सारी की सारी ये आपको किधर इशारा करेंगे, ठीक है, किधर इशारा करेंगे, हृदय की ओर इशारा करेंगे, ठीक है ना। क्लियर हुई बात। अब हृदय जो है, मानव हृदय जो है उसका वजन कितना है, उसका काम क्या है। वजन जो अगर मेल की बात करें, वजन मेल की बात करें,
और वजन फीमेल की बात करें, यानी पुरुष की बात करें वजन के अंदर और महिला की बात करें, यहाँ पे लिख लेना वेट कितना है इसका, वजन कितना है। तो दोनों का वजन अलग अलग होता है। पुरुष के अंदर तो ये 350 ग्राम तक पाया जाता है और महिला में 270 ग्राम तक ये पाया जाता है। दोनों की औसतन की बात करें तो 300 ग्राम आप लिख सकते हो। आप कह सकते हो मानव के अंदर हृदय, वो पूछ ले, मान लो सीधा मानव के अंदर पूछ ले, या वो ये कह दे औसतन हृदय का वजन कितना होता है, औसतन, ठीक है ना। तो औसतन मानव हृदय का वजन कितना होता है, तो 300 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है, 300 ग्राम का होता है। कितना होता है, 300 ग्राम का होता है। महिला में 270 ग्राम का होता है, पुरुष में 350 ग्राम तक ये हृदय पाया जाता है। लेकिन मानव की बात करें तो दोनों मानव में ही आते हैं। आपको पता हो तो 300 ग्राम औसतन आप कह सकते हो हृदय पाया जाता है। हृदय का वजन इतना होता है। अब आपसे पूछ लिया जाता है सबसे भारी जो होता है, यानी हैवीएस्ट, आप कह सकते हो लार्जेस्ट हार्ट, ठीक है ना। और स्मॉलेस्ट हार्ट किस में पाया जाता है, हार्ट, यानी सबसे बड़ा हृदय किस में होता है, सबसे छोटा हृदय किस में होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये मत जाना भी 270 ग्राम, ये जो आप कहते हो दिल हमेशा पुरुषों का बड़ा होता है, तो पुरुषों का हृदय वजन में बड़ा होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है अभी दिल बड़ा है तो दान ज़्यादा करेगा, है ना। औरतों का हृदय छोटा होता है, यानी दिल छोटा होता है, इसका मतलब ये भी नहीं है वो दान कम करेगी या मतलब खुले खर्चे करेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहने की बातें हैं, ठीक है। वजन दिल जो होता है शरीर के आकार के हिसाब से होता है। हमारे शरीर के अंग जितने भी हैं उनका आकार, उनका वजन अपने शरीर के आकार से होता है। अगर आप जितने हैवी हो, यानी जितने शरीर आपका बड़ा है, आप मतलब जितने ही पावरफुल बनाने के लिए आपको पावरफुल अंगों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पता ही है। यानी आपका शरीर बड़ा है तो बड़े हृदय की ज़रूरत, बड़े लीवर की ज़रूरत, ठीक है ना। उसी प्रकार आपने देखा होगा हमारे धरती के ऊपर सबसे बड़ा जीव है स्तनधारी। क्या है, स्तनधारी। वो कौन सा है, ब्लू व्हेल है। आपने देखा होगा ब्लू व्हेल है, नीली मछली है, ठीक है ना। कौन सी है, ब्लू, नीली व्हेल कह सकते हो आप या ब्लू व्हेल ही लिख लो आप। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी है, आपको पता हो तो सबसे बड़ा स्तनधारी है, सबसे बड़ा स्तनधारी है। तो जितना बड़ा जीव उतनी बड़ी, उतना बड़ा अंग, यानी सबसे बड़ा अंग किसका है, तो सबसे बड़ा हृदय जो है वो लार्जेस्ट हार्ट जो है वो ब्लू व्हेल का होता है, याद रखना। एक कार भी इसके अंदर आ जाए इतना बड़ा होता है, ठीक है ना। मैंने जाके नहीं देखा भैया। ब्लू व्हेल सबसे छोटा स्तनधारी होता है आपका सरयू, और सबसे छोटा जीव अगर स्तनधारी की बात करें शरीर, यानी जिसको आप छुछुंदर बोलते हो, छुछुंदर बहुत ही छोटा सा होता है, ठीक है ना। छुछुंदर होता है छोटा सा, छुछुंदर, उसका हृदय सबसे छोटा होता है, ठीक है ना। सबसे छोटा हार्ट उसका होता है। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात मैं यहाँ पे साथ में ही क्लियर कर दूंगा, देखो बड़े छोटे की बात याद हो जाएगा। यहाँ से मेन पंपिंग स्टेशन हमारा हार्ट है, मॉडिफाइड ब्लड वेजल है, रक्त वाहिका है, मायोजेनिक ऑर्गन नेचर में है, कार्डियोसाइट सेल पाए जाते हैं, कार्डियक टिश्यू पाए जाते हैं, कार्डियक मसल पाई जाती है, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक साइकिल, ठीक है ना। आप ये मत सोचना मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, ये शब्द ही इंग्लिश में है और आपको इंग्लिश में ही पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। मेरे होनहार स्टूडेंट हो, अफसर आप कह सकते हो, फ्यूचर के आप ऑफिसर हो, ठीक है ना। और ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें, मैंने कहा ये पंपिंग स्टेशन है तो इसका काम क्या है, तो ब्लड को पंप करना। किसको पंप करता है, रक्त को पंप करता है, रक्त को पंप करने का काम है। पंप कब करेगा, जब धड़केगा, क्या होगा, धड़केगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट जो है उसकी धड़कन कितनी है, कितनी धड़कन होती है, यानी ह्यूमन हार्ट जो है उसकी हार्ट बीट कितनी है, बीट पर मिनट कह सकते हो, धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है उसकी, पर मिनट। अब लिखेंगे देखो, यानी वो एक बार धड़कता है 1 मिनट में तो 1 धड़कन पर, 2 बार धड़कता है तो 2 धड़कन पर, 100 बार धड़कता है तो 100 बार, ठीक है ना। तो इस प्रकार लिखेंगे। जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप एम्ब्रियो स्टेज में थे, यानी आप जब भ्रूण थे तो आपका हृदय कितना धड़कता था, आप जब जन्मे थे तब आपका हृदय कितना धड़कता था, जन्म के समय न्यू बॉर्न बेबी, जन्मजात बच्चा जो है, चाइल्डहुड के अंदर यानी आपके बचपन के अंदर आपका हृदय कितना धड़कता था। आप वयस्क हो गए, जैसे अडल्ट हुए, आप वयस्क हुए आप, तो आपका हृदय कितना धड़कना शुरू हुआ, और लास्ट में आप पहुंचे ओल्ड एज यानी बुढ़ापे में आपका हृदय कितना धड़कता है। ये 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। भ्रूण अवस्था में आपकी धड़कन थी 160, जब जन्मे थे तो 150 आ गई, जब बचपन में आए थोड़े बड़े हुए 100 आ गई, और बड़े हुए 72 आ गई, लेकिन वापस आप बुढ़ापे की तरफ गए, आपकी धड़कन कितनी हो गई, 100 हो गई। आप यहाँ पे लिख सकते हो बीट, धड़कन पर मिनट, ये बात आप लिख सकते हो यहाँ पे, धड़कन पर मिनट, धड़कन पर मिनट, धड़कन पर मिनट, धड़कन पर मिनट, ठीक है ना। आपने क्या देखा यहाँ से, ये देखा भी जैसे जैसे यहाँ पर छोटे थे आपका हृदय छोटा था, धड़कन क्या हुई, ज़्यादा थी। जैसे आपका हार्ट बढ़ने लगा, धड़कन 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 धड़कन, अडल्ट में आपका हृदय पूरा विकसित हो गया, 72 पे आके रुक गई। 72 80 भी हो सकती है आपकी, किसी की 70 भी होती है, किसी की 65 70 80 90 तक चली जाती है, ठीक है। ये औसतन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, औसतन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ओल्ड एज बुढ़ापे के अंदर ये आपकी 100 हो जाती है, इसका कारण एसिटिकोलाइन होता है, एसिटिकोलाइन, ठीक है ना। एसिटिकोलाइन की मात्रा घटती बढ़ती है ना, उसके आधार पे आपकी धड़कन को कंट्रोल करने का काम करता है एसिटिकोलाइन, ठीक है। वो भी किस प्रकार से है वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, जब हम हृदय की हार्ट बीट कंट्रोल कौन करता है ये पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। तो ये धड़कन आप याद रखना, भ्रूण अवस्था में 160 थी, न्यू बॉर्न बेबी में 150 थी, चाइल्ड बचपन के अंदर 100 थी, वयस्क के अंदर 72 है। अब आपसे पूछ ले, अब आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है भी मानव हृदय की धड़कन कितनी होती है, तो वो कुछ नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है 72 बीट पर मिनट, यानी 72 बार आपका हृदय धड़कता है। कितनी बार धड़कता है, 72 बार, ठीक है। आपने सुना होगा बचपन में और 55 में, यानी दिल बचपन का उम्र 55 की, बुढ़ों को अक्सर कहा जाता है ना दिल बचपन का उम्र 55 की, और बुढ़े बच्चों की तरह करना शुरू कर देते हैं, यानी बुढ़ा बच्चे जैसा हो जाता है, ये सुना होगा आपने, ठीक है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका दिल देखो मेल कर रहा है, यानी जितना दिल आपका बचपन में धड़क रहा था उतना ही 55 में धड़क रहा है, यानी बुढ़ापे में धड़क रहा है। तो दिल बचपन का उम्र 55 की, ये भी याद रख लेना, ठीक है। यानी बचपन और बुढ़ापे में दिल की धड़कनें एक जैसी होती है जनाब, ठीक है। अब ये जो धड़कन है ना, ये धड़कन इसीलिए नहीं है भी आपको धक 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 सुनाने के लिए ना, दिल करे धक 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 धक, ऐसे नहीं है। इसका काम है, एक धड़कन में कुछ होता है भैया, दिल की धड़कन में तुम रहते हो, तो एक धड़कन में एक रहती है, तो 72 में तो फिर 72 रह सकती है मेरे हिसाब से, है ना, 72 बीट पर मिनट, ठीक है। अब मैंने बताया भी हृदय क्या करता है, पंप की तरह काम करता है, किसकी तरह, पंप का क्या तरह, मोटर की तरह काम कर रहा है भाई, देखो ना। तो जो एक बीट जो होती है ना, एक धड़कन जो होती है ना, एक धड़कन में हृदय रक्त पंप करता है, कितना पंप करता है, 70 मिलीलीटर रक्त
पर बीट पंप करता है, ठीक है ना। यानी एक धड़कन में हृदय के द्वारा 70 मिलीलीटर रक्त पंप किया जाता है। कितना किया जाता है? 70 मिलीलीटर रक्त पंप किया जाता है। अब आप कहो जी 1 मिनट की बात कर लेते हैं, 1 मिनट की बात कर लेते हैं, तो 1 मिनट में कितना होगा? आप कहोगे जी 72 धड़कन होती है 1 मिनट में, 70 एक धड़कन में करता है 4000 7 दूनी 14 7 7 49, यानी 4940 होता है क्या जी? ठीक है ना, 4900 7 दूनी 14 7 7 49। उत्तरी मैं तो कमजोर हो गया भाई, 5040 हो जाएगा। मिलीलीटर की बात हुई है ये, किसकी बात हुई है? ये मिलीलीटर। यानी 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है, एक धड़कन में 70 मिलीलीटर पंप करता है, तो 1 मिनट में लगभग बात करो आप, लगभग की बात करो आप, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, 5 लीटर हो गया आपका, ठीक है ना। कितना हो गया? 5 लीटर रक्त पंप करता है 1 मिनट में। आपसे पूछे तो 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है? 5 लीटर। यानी आपके शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, वो 1 मिनट में पूरा का पूरा हृदय से होके गुजर जाता है। आपको पता हो तो कैसे गुजर जाता है? हृदय से होके गुजर जाता है 5 लीटर रक्त, ठीक है ना। 1 मिनट में 72 धड़कन होती है, 70 मिलीलीटर पंप करता है, और 5040 मिलीलीटर यानी 5 लीटर रक्त पंप कर दिया जाता है। अगर अब धड़कन बढ़ेगी तो रक्त भी पंप ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ये चीज़ आपको पता होगी, नहीं पता है तो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो ब्लड पंप करने का काम करता है, और कैसे कैसे पंप कर रहा है, बात क्लियर हुई, ठीक है ना। 5 लीटर रक्त पंप कर रहा है। कितना कर रहा है? पंप 5 लीटर कर रहा है, ठीक है। एक बात मैंने बताई नहीं आपको, सबसे ज़्यादा हार्ट बीट किसकी होती है और सबसे कम हार्ट बीट किसकी होती है? तो मैंने एक शब्द बोला था, आपको याद हो तो, जिसके हृदय का साइज ज़्यादा होगा ना, साइज ज़्यादा होगा, उसकी बीट कम होगी, ये याद रखना। लिख देता हूँ मैं, साइज बड़ा है तो हृदय की धड़कन कम होगी, साइज अगर छोटा है मान लो तो बीट ज़्यादा होगी। यानी जितना हृदय का साइज होगा उसके हिसाब से उसकी हार्ट बीट हो जाएगी, ठीक है ना। यानी आप कहो जी सबसे ज़्यादा हार्ट बीट किसकी हुई? सबसे ज़्यादा बीट जिसका हृदय सबसे छोटा हुआ, तो छोटा हुआ तो किसकी हुई? सरयू की। आप कहो जी सरयू का हृदय छोटा है, उसकी हार्ट बीट ज़्यादा है, 1500 प्लस बीट पर मिनट के हिसाब से होती है। यानी ये धड़कता है या पता नहीं क्या करता है, 1500 बार धड़कता है भाई। चूहा होता है ना, चूहा, रोडेंट बोल देते हो आप जिसको, रैट बोल देते हो आप, चूहा, उसकी बीट भी 500 प्लस होती है भाई, उसके हार्ट बीट भी 500 प्लस होती है। आपसे ज़्यादा तो दिल चूहे का धड़कता है ना, ठीक है। तो सबसे बड़ा साइज किसका? ब्लू व्हेल का। हार्ट साइज किसका है? ब्लू व्हेल का। तो सबसे कम हृदय की धड़कन हुई इसकी 8 से 10 बीट पर मिनट तक होती है इसकी। कितनी होती है? 8 से 10 बीट पर मिनट। स्थलीय जीव की बात करें तो आप एलिफेंट लिख सकते हो, स्पेलिंग तो मुझे भी नहीं आती होगी भाई, एलिफेंट देख लेना। और ये पूछी जाती थी 6th क्लास में थे ना जब, इसकी लगभग 20 से 30 बीट पर मिनट तक होता है, ठीक है ना। तो एलिफेंट फेंट स्पेलिंग सही है क्या एलिफेंट की? क्या पता भाई, सबसे पहले यही पूछी जाती थी, एलिफेंट की सब स्पेलिंग लंबी होती, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट की स्पेलिंग फिर एलिफेंट इतनी लंबी हो जाती थी, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ट बीट है, जिसका साइज बड़ा है बीट उतनी कम होगी, जिसका साइज उल्टा लिख दिया भाई, ठीक है ना। यहाँ पे
कम हार्ट बीट लिखना और इसमें ज़्यादा लिखना, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा हार्ट बीट तो आगे आपने बात तो वही कही है ना, आगे लिखने में गलती हो ही जाती है भाई, बंदा ही हूँ मैं भी। कम हार्ट बीट का अगर बात करें तो साइज जिसका ज़्यादा होगा बीट कम होगी, साइज जिसका छोटा होगा उसकी बीट ज़्यादा होगी। ये बीट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बीट याद रह जाएगी, हार्ट बीट याद रह जाएगी, ठीक है ना, आपको हार्ट बीट जरूर याद रखनी है। ठीक, तो ये बातें तो हो गई साइज की, पंप की बात हो गई है ना। अब हृदय की लोकेशन की बात कर लेते हैं। हृदय कहाँ पर स्थित होता है, क्योंकि मैं कड़ी से कड़ी जोड़ के आगे ले जाता हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है अभी क्वेश्चन किस प्रकार से कहाँ से बनता है, क्योंकि एक एक दूसरे से कोई चीज़ जुड़ी हो ना तो मज़ा आता है ना। इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, हृदय कहाँ पाया जाता है। हृदय का आकार कैसा होता है, हृदय का आकार कैसा होता है, ये क्वेश्चन आप लिख लो, क्लोज फिस्ट शेप, यानी बंद मुट्ठी के आकार का होता है भाई, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है ना। और कहा जाता है भी जितनी आपकी मुट्ठी होती है ना जिस प्रकार से, उतना ही आपका हार्ट होता है। बंद करके मुट्ठी को देखते हो ना, उतना ही आपका हृदय होता है, ठीक है ना, उतना ही हृदय होता है आपका, याद रखना। तो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। आप पियर शेप भी कह सकते हैं, कई बार नाशपाती के आकार का भी होता है, ठीक है ना। बंद मुट्ठी याद रख लो, आपके लिए बेस्ट है, ठीक है ना। ये नहीं होता हृदय, हाँ ये नहीं होता भैया, ये गलत है, ठीक है ना। ये प्यार वाला हृदय, दिल लगाओगे पछताओगे, ठीक है। लोकेशन जो होती है वो क्या है, स्थिति क्या होती है, ये आपके मेडिस्टेनम में स्थित होता है। मेडिस्टेनम एक जगह होती है, वहाँ पे स्थित होता है मेडिस्टेनम। देखो आप ये लिख सकते हो, इन थ्रोसिस बिहाइंड द स्टेर्नम बोन, यानी वक्ष गुहा में स्टेर्नम हड्डी के पीछे स्थित होता है, उस जगह को, ठीक है। देखो 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 देखो, टेंशन मत लो, ये आपका हो गया मुखड़ा, चांद सा मुखड़ा, ये हो गई आपकी जुल्फें, ठीक है। ये हो गई आपकी गर्दन, ओ ये हो गई आपकी पत्ती, मेरे जैसा बन रहा है भाई ये तो। ये हो गया आपका ये 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 करके देखा, और ये आपके हो गए फेफड़े, इधर भी आपके हो गए फेफड़े, ये फेफड़े हो गए आपके, ये हो गई आपकी वाइन पाइप जिसको हम ट्रेकिया बोल देते हैं, ट्रेकिया ऊपर जाएगी, ठीक है ना। और ये वाइंड पाइप जो है आपका ट्रेकिया है, ट्रेकिया को इसका यहाँ पर दो भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है ना। तो फिर उस चीज़ को छोड़ो आप, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, जैसे किस आकार की हो गई ये, टी सा हो गया मान लो एक, तो यहाँ पर आपका हृदय स्थित होता है, ये आपका हृदय यहाँ पे, ठीक है ना, ये हृदय आपका,
ये हृदय, यहाँ पे हृदय, इसको बोलते हैं मेडिस्टेनम। इस जगह को क्या बोलते हैं? इस जगह को मेडिस्टेनम। ये आपका लंग्स है। और कौन सा लंग्स है? तो आप कहोगे जी ये हमारा है लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट लंग है। आप कहोगे जी ये हमारा बायां फेफड़ा है, ठीक है ना, बायां फेफड़ा है। और ये आपका दायां फेफड़ा है। कौन सा फेफड़ा है? दायां फेफड़ा है, दायां फेफड़ा। तो इस फेफड़े और इस फेफड़े के अंदर लो ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा आगे समझ में आए। ये आपका है हार्ट, और ये आपका होता है, काम आएगा आगे, क्योंकि डायफ्राम, क्या होता है? डायफ्राम होता है ये, ठीक है ना, डायफ्राम जो इसको फेफड़ों को रखता है। और इस फेफड़ों वाले भाग को हम बोलते हैं वक्स गुहा, यानी थ्रोसिस रीजन, वक्स गुहा बोल देते हैं इसको, थ्रोसिस बोल देते हैं। तो हार्ट कहाँ स्थित है? आप कहोगे जी इसके भाग थ्रोसिस में। थ्रोसिस यहाँ पर एक आपकी हड्डी होती है, तलवार नुमा हड्डी, कॉलर बोन बोल देते हो उसको, स्वर्ड शेप बोन बोल देते हो आप उसको, स्टेर्नम उरु अस्थि बोल देते हो आप। वो हड्डी है ना यहाँ से, जिसमें कोड्डी वोड्डी कभी देखा होगा ना, कोड्डी पड़ गई, वो हड्डी उसके हड्डी के पीछे स्थित होता है। आपके रिब्स कैव्स की सहायता करती है, यानी आपकी पसलियों के बीच में होता है, ठीक है ना। हृदय होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, और इस जगह को स्पेशल मेडिस्टेनम नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्थित होता है। तो लोकेशन छाती में है भाई, और यहाँ पे है दिल। यहाँ पे कहे तो कोई गलत है, यहाँ पे कहे ना मेरा दिल धड़क रहा है जोर जोर से, गलत है। हृदय यहाँ है, जहाँ आपके एक मतलब गड्ढा सा होता है ना, उसके नीचे आपका हृदय है, सही, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हृदय होता है। किस साइड होता है? तो इस साइड होता है, याद रखना, इस साइड, बायां साइड होता है, ठीक है। तो आप कहोगे वक्स गुहा में स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है? और थोड़ा सा झुका हुआ है। किस तरफ है? बाईं तरफ झुका हुआ है, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो, स्लाइटली टिल्टेड, स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड लेफ्ट साइड, यानी थोड़ा सा बायां तरफ झुका होता है, ठीक है ना। इसकी स्थिति की बात करें तो ये क्या, थोड़ा सा बायां तरफ झुका होता है, वैसे बीच में होता है, ठीक है ना। किसकी तरफ? लेफ्ट लंग्स की तरफ ये थोड़ा सा क्या है, झुका हुआ, झुका हुआ, झुका हुआ, झुका हुआ होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? तो बंद मुट्ठी के आकार का होता है आपका हृदय, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, इधर थोड़ा झुका हुआ आता है। 300 ग्राम का होता है औसतन। कितने ग्राम का होता है? 300 ग्राम का। अब ये तो हो गई हृदय की मोटी मोटी बातें। अब पढ़ते हैं हम हृदय की छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो हृदय के बारे में छोटी छोटी बातें क्या याद रखना है? लोकेशन देखो कितना प्यारा सा है, चुन्नू मुन्नू सा है, ठीक है ना, आपकी तरह। हृदय 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 के बारे में पढ़ेंगे, हृदय, ठीक है। हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, हृदय बना हुआ किससे है ये पढ़ेंगे। पानी पीने से भी डकार आती है, पता है। हृदय बना होता है कार्डियक मसल से, आपको बताया मैंने, यानी हृदय पेशियों से बना होता है। कंट्रोल कौन करता है ये बात भी हम करेंगे, ठीक है ना। हृदय को कंट्रोल कौन करता है? हृदय के अंदर आपको जो वो तो नहीं पढ़ाया आपने, SAN VAN पुरकिंजे फाइबर, बहुत चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो SAN क्या होता है? पेस मेकर हृदय का, लिख लो फिर हो गए SAN,
हृदय का गति प्रेरक कहते हैं इसको, गति प्रेरक। हृदय का गति प्रेरक किसे कहते हैं, तो आप लिख लो इसको, साइनो एट्रियो नोड जो होता है ना, उसको हृदय का गति प्रेरक, ठीक है ना। पेस मेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है, एक ही बात है, पेस मेकर ऑफ हार्ट। हृदय जिसके कारण हार्ट बीट होती है वो होता है SAN, साइनो एट्रियो नोड होता है। VAN को क्या कहा जाता है, वेंट्रिकल एट्रियो नोड, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलें तो हृदय आलिंद प्रव कहा जाता है, साइनो आलिंद प्रव कहा जाता है, ठीक है ना। और इसको कहा जाता है निलय प्रव, निलय आलिंद प्रव। इसे पेस सेटर कहा जाता है, याद रखना, और ये क्वेश्चन आया था अब थोड़े दिन पहले, पेस सेटर ऑफ हार्ट, ठीक है। पेस सेटर किसे कहा जाता है, पेस मेकर तो कहा जाता है SAN को, VAN को क्या कहा जाता है, पेस सेटर ऑफ हार्ट कहा जाता है, पेस सेटर कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी याद कर सकते हो आप। अब देखो कार्डियक मसल, हृदय पेशियां, ठीक है। हृदय के अंदर जो होती है, एक होती है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम हृदय किससे बना होता है, ठीक है। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम क्या है, ठीक है। कवरिंग लेयर ऑफ हार्ट, ठीक है। ये क्या है, हृदय की आवरण परत है, हृदय की आवरण परत है, कौन सी, पेरिकार्डियम। देखो आप यहाँ पे आ जाओ, ये आपका हृदय, मैं वो चीज़ तो लास्ट में हृदय बनाएंगे आप, बहुत अच्छा सा हृदय बनाएंगे, आप टेंशन मत लेना। ये हृदय हो गया, मान लो इसके ऊपर एक परत मिलती है अपने को इस प्रकार से, ठीक है। ये परत दिल लगाने सजा तो न दोगे तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। ये हो गई, ठीक है। एक तो ये इधर से हो गई, एक इधर से हो गई, इधर से इधर से इधर से इधर से। और बनाता हूँ मैं, एक बात समझाता हूँ आपको, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, पेरिकार्डियम क्या है, एपिकार्डियम क्या है, बस यहाँ कंफ्यूजन दूर करनी है आज आपकी। ये एक, ये हो गई मान लो, ये हो गई, ये हो गई, ठीक है। देखो कितना सुंदर हृदय बना है बेचारा। पेरिकार्डियम है, वो क्या देती है इसको, बाहर की कवरिंग है, बाहर की चीज़ है, तो ये प्रोटेक्शन देने का काम करती है, याद रखना, प्रोटेक्शन देने का काम करती है। आप कहोगे जी इसको ये सुरक्षा देने का काम करती है, क्या करती है, सुरक्षा देने का काम करती है। यानी हृदय की सुरक्षा जो होती है, भारी चोट वगैरह हो गई, केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे शरीर में, यानी रासायनिक प्रतिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की हमारे शरीर में होती है ना, उनसे बचाने का काम करती है। बाहर की परत है, सबसे मजबूत परत है, आप कह सकते हो ये, ठीक है ना, सबसे मजबूत परत है, या हार्डेस्ट मसल है, ये भी कह सकते हो, सबसे मजबूत, रिजिड कह सकते हो, सबसे इन परतों में जो पाई जाती है रिजिड मसल है। आप ये भी कह सकते हो ये पावरफुल है, मजबूत है, पेशी है, इसकी सबसे भारी पेशी है या भारी लेयर है, जो मजबूत लेयर है, इसे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। प्रोटेक्शन का मतलब सभी प्रकार की जितने भी इसकी सहायता करनी होगी, जैसे रासायनिक प्रभाव से बचाएगा, तो आपने इसको मतलब यहाँ पे क्या कर दिया, गुस्सा मारा, ठीक है ना, एक मारा, मुक्का मारा मान लो, तो
उसको क्या करेगा, अब मुक्के को हृदय की अंदर वाली जो नरम पेशियां उन तक नहीं पहुंचने देगा। ये मुक्के को सहन करने की एक लिमिट होती है, वहां तक ये सहन करने देगा, ताकि हमारे हृदय की मांसपेशियां जो है उनको नुकसान न पहुंचे। तो ये पेरिकार्डियम उसका प्रोटेक्शन करने का काम करती है। अब पेरिकार्डियम भाई दो प्रकार की होती है, मान लो एक होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम। एक कन्फ्यूजन दूर करना है यहाँ से, कई बार मेरे से स्टूडेंट जिद्दी करने लग जाते हैं, पेरिकार्डियम जी एपिकार्डियम जी क्या है, ठीक है ना। बाहरी परत पेरिकार्डियम होती है जी, सीरस पेरिकार्डियम। यानी जो पेरिकार्डियम परत है ना, ये लेयर है, ये बाई लेयर्ड है। आप कहोगे जी इसके अंदर ही दो परत पाई जाती है, इसके अंदर ही कितनी परत पाई जाती है, दो परत पाई जाती है, ठीक है। कितनी परत पाई जाती है इसके अंदर, दो परत पाई जाती है। अब एक परत तो ये हो गई और एक ये हो गई, एक मैंने वहाँ पे ये बनाई और एक ये बना दी, मान लो दो हो गई। इन दोनों को इकट्ठा क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है। इन दोनों को इकट्ठा क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है, ठीक है ना। दोनों को क्या बोला, पेरिकार्डियम। अब देखो एक तो होगी फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक होगी सीरस पेरिकार्डियम। अब ऊपर वाली ये लेयर पूरी को पूरे मैंने क्या बना दिया, ये पेरिकार्डियम है मान लो, इन दोनों को मैंने बना दिया इकट्ठा पेरिकार्डियम, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठा पेरिकार्डियम। ऊपर वाली को बना दिया मैंने फाइब्रस, और फाइब्रस आपको पता ही है रेसेनुमा चीजें सारी मजबूत होती है पेरिकार्डियम, ठीक है। और नीचे वाली परत है उसको मैंने क्या बना दिया, सीरस, सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम। और सीरस पेरिकार्डियम का दूसरा नाम है एपिकार्डियम। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, एपिकार्डियम हो गया, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, एपिकार्डियम। अब दो तीन क्वेश्चन यहाँ से अच्छे अच्छे बनते हैं। अब इन दोनों के बीच आप सीधा कह सकते हो पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम जो है उनके बीच में होता है फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। राजस्थान थारे थारो लोक मन मोरा, ठीक है ना। ये इसके अंदर भर दिया मैंने फ्लूइड, क्या भर दिया मैंने, फ्लूइड भर दिया, यानी इसके अंदर द्रव भर दिया। और पेरिकार्डियम के बीच में द्रव है, पेरिकार्डियम स्पेस बोल देते हैं इसको, इसके बीच में द्रव है तो इसको पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम फ्लूइड बोल दिया इसको, पेरिकार्डियम फ्लूइड, पेरिकार्डियम द्रव बोल दिया, ठीक है ना। ये काम भी करता है भाई कुछ, इसलिए नहीं लिखा है इसको, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तब लिखा है, ठीक है। ये पेरिकार्डियम द्रव हो गया। आपको दो तीन बातें आपको समझने में टाइम लगा होगा, मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि आप किसी से भी झगड़ा कर सको भी ये चीज़ ये होती है, ये नहीं होती, ठीक है ना। और झगड़ा करने के लिए आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो किसी के टकराना मत भाई। कार्डियम मसल जो होती है पेरिकार्डियम, इसके ऊपर जो परत पाई जाती है जो इसकी सुरक्षा करती है बेचारी, ये दो प्रकार की लेयर से बनी होती है, यानी इसके अंदर दो लेयर होती है, एक बाहर की एक अंदर की, बीच में एक जगह होती है। ऊपर वाली को फाइब्रस कहते हैं, नीचे वाली को सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। सीरस पेरिकार्डियम का दूसरा नाम एपिकार्डियम है। एपिकार्डियम और फाइब्रस पेरिकार्डियम के बीच में फ्लूइड भरा होता है, और पेरिकार्डियम फ्लूइड जो होता है वो क्या करता है, सोक अब्जॉर्ब, यानी झटका सहन करने का, झटका अवशोषित करने का काम करता है, ठीक है ना। दूसरा क्या काम करता है, प्रोटेक्ट टू फ्रिक्शन, यानी इसमें वो डालियो, इनका डालियो, ये किससे बचाने का काम करता है, ध्यान कर लियो इसमें, ठीक है। ये किससे बचाने का काम करता है, तो आप इसको ऐसे लिखो, पूरा नाम रखियो इसको, रोक
शॉक यानी जो झटके होते हैं ना, ताकि वो आपके अंदर की पेशियों तक ना जाए, वो काम कर लेता है आपका। ये क्या काम करता है? द्रव कर लेता है। दूसरा, अब संकुचन शीतलन, संकुचन शीतलन, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है इसके अंदर, संकुचन हो रहा है, कभी शीतलन हो रहा है, कुचित हो रहा है, हृदय शीतलन हो रहा है, तो इसके मांसपेशियों के बीच रगड़न होती है ना, ठीक है ना, तो उससे बचाता है ये, उस फ्रिक्शन यानी घर्षण से बचाता है मांसपेशियों को। तो घर्षण से बचाने का काम कौन करेगा? एक लुब्रिकेट का काम करता है, आप कह सकते हो कि लुब्रिकेंट का काम करता है, ठीक है ना। यानी स्नेहक का काम कौन करता है? तो स्नेहक का काम करता है आपका पेरिकार्डियम फ्लूइड करता है, ठीक है ना, पेरिकार्डियम में फ्लूइड करता है। क्लियर हुई बात क्या? ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ की भाई। अब मैंने ये बात बताई आपको, यानी ये दो परत होती है, इसके बीच में द्रव भरा होता है, उस द्रव को पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। तो समझने के लिए एक एक शब्द को समझने में भी टाइम लगता है भैया, ठीक है ना, है ना, या नहीं लगता? अब अंदर की बातें और करेंगे थोड़ी। इस आपसे पूछ लिया जाता है, ये तो पेरिकार्डियम हो गई अलग है, आपसे पूछा जाता है फिर हार्ट वॉल जो होती है, हार्ट वॉल जो है, यानी हृदय दीवार जो है ना, हृदय की दीवार, उसके अंदर कितनी परत पाई जाती है? तो उसके अंदर ये 3 लेयर होती है। आप कहोगे जी 3 परत पाई जाती है, 3 परत। हृदय की दीवार में कितनी परत होती है? हृदय की दीवार में 3 परत होती है। कितनी परत होती है? 3, ठीक है। ऊपर वाली परत, बीच वाली परत, अंदर वाली परत, ठीक है ना, 3 परत होती है। ऊपर वाली परत को बोलते हैं एपी कार्डियम, एपी कार्डियम बोल दिया, वही तो परत है ये जिसको एपी कार्डियम। वैसे होती क्या है? पेरिकार्डियम का ही भाग है। मायोकार्डियम, और लास्ट अंदर की होती है, अंदर की होती है एंडोकार्डियम। एंड की परत होगी ना ये एंडोकार्डियम, एंडो एंडो कार्डियम। याद रखना है तीनों को। कितनी परत है? 3 परत है जी। कितनी परत है? 3 परत है। कौन कौन सी जी? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 परत है। एपिकार्डियम को बाह्य परत, एक्सटर्नल लेयर कहा जाता है, तो आपको बाह्य परत कहा जाता है। जगह मेरे पास कम है, बाह्य परत कहा जाता है। इसको मध्य मिडल लेयर कहा जाता है, मध्य परत कहा जाता है, और इसको आंतरिक परत कहा जाता है। आपसे सीधा पूछ लिया जाता है हृदय की आंतरिक परत को क्या कहा जाता है, या आंतरिक परत कौन सी होती है? तो एंडोकार्डियम होती है। मध्य परत कौन सी होती है? मायोकार्डियम होती है। बाह्य परत कौन सी होती है? एपिकार्डियम होती है, ठीक है ना, बाह्य परत एपिकार्डियम होती है, ठीक है। एंडोकार्डियम अंदर से खुरदरी टाइप की होती है, मतलब इतनी चिकनी होती है, ठीक है ना, सबसे चिकनी स्मूथ मसल है ये। तीनों में से कौन सी है? स्मूथ लेयर है, बहुत चिकनी परत होती है ताकि इस पे रक्त चिपके न, सबसे चिकनी होती है, ठीक है। सबसे खुरदरी ये होती है, ठीक है, रफ टाइप की होती है एपिकार्डियम। मायोकार्डियम जो होती है उसके अंदर ब्लड वेजल्स होती है, रक्त वाहिकाएं होती है, ये लाल रंग की होती है, बिल्कुल ज़्यादा लाल रंग की दिखाई देती है, ठीक है। आप अगर डायग्राम वगैरह में देखते हो तो मायोकार्डियम बीच की लेयर है, ये अंदर की लेयर है, ये एपिकार्डियम ऊपर की लेयर होती है, 3 परत होती है। तो मैं लिख देता हूँ इसको, ये एपिकार्डियम हो गई, उसके बाद आपकी ये परत हो गई आपकी मायोकार्डियम। कौन सी परत हो गई? मायोकार्डियम, सबसे मोटी परत है ये, मतलब इसकी, ठीक है। और उसके अंदर फिर एक उबड़ खाबड़ सी होती है, ठीक है ना, इस प्रकार से, 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 इससे हृदय की शेप बिगड़ गई, ठीक है ना। नीले वाली है मायोकार्डियम और अंदर वाली है एंडोकार्डियम,
ठीक है। और अंदर से हृदय 4 भागों में बंटा होता है, आपको पता हो तो। अंदर से हृदय कितने भागों में बंटा होता है? 4 भागों में बंटा होता है। एक तो ये भाग हो गया इसका, ठीक है, एक ये भाग हो गया इसका, ना ना ना, और एक ये भाग हो गया इसका, ठीक है। तो ये हृदय आपका अंदर से कितने भागों में बंटा है? 4 भागों में बंटा होता है, जिसे आलिंद नीले कहा जाता है, ठीक है ना। 2 आलिंद 2 नीले पाए जाते हैं। कहाँ गया रे कपड़ा? क्लियर हुई बात? हृदय में कितनी परत? 3 परत पाई जाती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है ना। एंडोकार्डियम अंदर की परत होती है, मायोकार्डियम बीच की होती है, और एपिकार्डियम बाहर की होती है। एम मायो, मायो से मिडल, एम 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 से मायो, मायो से मिडल, ठीक है ना। एंडो अंत की होती है, एंड एंड अंत 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 आंतरिक परत होते हैं, ठीक है ना। हृदय की आंतरिक संरचना, परत पुरत तो हो गई, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है इसका? हृदय अंदर से 4 भागों में बंटा होता है, ठीक है ना। अंदर से हृदय कितने भागों में बंटा होता है? 4 भागों में, जिन्हें हम चेंबर कहते हैं। यानी मानव हृदय, मानव हृदय 4 कोष्ठीय होता है। कितने कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय होता है। मानव हृदय कितने कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय होता है, यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये बात आपने पहले पता की होगी। मानव हृदय कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, यानी मानव हृदय 4 भागों में बंटा होता है, 1 2 3 4, ठीक है ना। चैम्बर के अंदर हमें 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल मिलते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल और एट्रियम मिलते हैं, ठीक है ना। वैसे अगर देखा जाए तो हृदय को अंदर से अगर मुख्य 2 भागों में बांटा जाए तो एक को दायां हृदय, एक को बायां हृदय कहते हैं, ठीक है ना। 2 एट्रियम के अंदर यानी 2 आलिंद पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? 2 आलिंद पाए जाते हैं और 2 नीले पाए जाते हैं। हृदय के अंदर 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं, ठीक है। वो हृदय नहीं बनाएंगे क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेगा एक बार, ठीक है ना। आपका ये हृदय है, हृदय यही बनाएंगे, आप यही बना के चलेंगे, आपके दिमाग और दिल में बैठा हुआ है, बाद में वो एक बार बना के जरूर दिखाएंगे। यानी हृदय अंदर से 4 भागों में बंटा होता है। ऊपर वाले भाग को आपने आलिंद कहा, 2 आलिंद होते हैं जी, एक आलिंद और एक आलिंद। 2 नीले होते हैं, एक नीले, 2 नीले। इस भाग को आप क्या बोल दोगे? पूरे हृदय के यह भाग, आपका जिस तरफ जो हाथ है उस तरफ का भाग, दायां और बायां, तो ये लेफ्ट पार्ट हार्ट है आपका, वो दायां हृदय बोल देता हूं मैं इसको। इधर वाले साइड को, इधर वाली साइड को मैंने बोल दिया बायां हृदय, लेफ्ट हार्ट। बाईं साइड बायां हृदय, दाईं साइड दायां हृदय। अब दाईं साइड दायां हृदय के अंदर आलिंद है, उसको दायां आलिंद बोल दिया, कोई गलत किया क्या? और दाएं भाग को दायां नीले बोल दिया। इधर वाले भाग बायां आलिंद बोल दिया और इसको बायां नीले बोल दिया, कुछ गलत किया क्या? नहीं जी, कोई गलत बात नहीं है, सही सही बात, ठीक है ना। तो 2 आलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं, एक दायां एट्रियम आलिंद और एक है बायां आलिंद। क्या पाए जाते हैं? 2 आलिंद 2 नीले पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार 2 वेंट्रिकल भी हैं, एक को दायां नीले, एक को बायां नीले बोल दिया जनाब। कौन सा नीले? दायां नीले बायां नीले। तो दायां नीले और बायां नीले,
ठीक है ना। तो दायां नीले और बायां नीले। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, देखो थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रक्त के माध्यम से। हृदय 2 भागों में बंटा होता है, आग्नेय और नीले। अब एक बात याद रखो आप, नीले दोनों होते हैं ना, नीले दोनों, ये नीले, इससे भी एक पाइप निकलती है जिसको महाधमनी कहा जाता है, महाधमनी कहा जाता है, याद रखना। अयोटा कहा जाता है उसको, अयोटा। ठीक है। इधर से भी एक निकलती है जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है, जिसको फुफ्फुसीय धमनी कहा जाता है, याद रखना। बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ से भी एक पाइप आती है जिसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं, फुफ्फुसीय शीरा कहते हैं। ठीक है ना, शीरा। एक वो काम किया है क्या आपने, फू से याद आया अभी, आपने मुंह में आटा ले लिया हो और सामने वाले को कहते हो फूफा का है। ठीक है, सबने किया होगा बचपन में, फूफा का है। तो फूफा कहने से क्या होता था, फिर आटा जो होता था मुंह में सारा का सारा बाहर हो जाता था। ठीक है ना, आटा जिसे भुना हुआ आटा बोल देते हैं, हमारी तरफ उसको वो कहते हैं कसार बोलते हैं, कसार। ठीक है ना, जो रात एक दिन पहले, शादी से एक दिन पहले जो होता है, जिसको हम राती जोगा बोलते हैं, आपके पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो उसके दिन फिर वो अंदर लिया, लेने के बाद फूफा, या जो आंगनबाड़ी में मिलता था वो खाने के बाद फूफा करने से क्या हो जाता था, आपके पूरे मुंह के ऊपर आटा। ठीक है, तो फूफा, ये वही बात है, फूफुसिए। ठीक है ना। और ये जो है इसको बोलते हैं आप महासीरा। क्या बोलते हैं, महासीरा, वेना कावा। ठीक है, ये हो गई 4, यानी 4 हृदय है, चारों के चारों पाइप से जुड़े हैं। अगर एक बात आप देखो तो नीले दोनों धमनी से जुड़े होते हैं, आलिंद दोनों सिराओं से जुड़े होते हैं। देखो सीरा, ये धमनी से जुड़े होते हैं। बात कंप्लीट। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, दायां हृदय है, ओहो हो, बायां हृदय है, ओहो हो। ठीक, यहाँ पे आपके फेफड़े हैं, मान लो फेफड़े, ये फेफड़े हैं, मान लो ये फेफड़े हैं आपके। ठीक है ना, फेफड़े हैं। एक जो है ना यहाँ से फेफड़े में गई। ठीक है, एक इधर से मान लो फेफड़े से आई, देखो फेफड़े से आए, कंप्लीट हुई बात। ये फेफड़े में किस लिए गई है, क्योंकि दायां, देखो आप समझते जाओ, ये मत सोचो भी दायां नीले जो था ना, वो इस रक्त से भरा हुआ था, मान लो ये गई यहाँ से कट 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 कट, कट स्पीड से गई है। ठीक है, यहाँ गई है, यहाँ पे रक्त गया शुद्ध होने के लिए, और शुद्ध होकर यहाँ से आया इधर 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 इधर। अब रेड मार्कर मेरे पास और होता ना तो रंगीन चित्र बन जाता ना। ये आके बाएं नीले में गिरा, तो ये कौन सा रक्त हो गया, ब्लैक वाला शुद्ध रक्त हो गया, ब्लैक वाला शुद्ध रक्त हो गया, ब्लैक वाला शुद्ध रक्त। और ये इधर से जुड़ा होता है, बाएं नीले में गया, बाएं नीले में गया, बाएं नीले में गया, बाएं नीले में, बाएं नीले से शुद्ध रक्त निकला और कहाँ गया, ये आपका शरीर हो गया, मान लो शरीर में गया, ये गई शरीर में पाइप। ठीक है, और शरीर से अशुद्ध हो गया वापस, और अशुद्ध होके ये गया यहाँ पर।
ठीक है, अशुद्ध। ठीक है, शरीर से अशुद्ध हो गया क्योंकि ऑक्सीजन इसने दे दी बेचारे ने, और वापस कहाँ पे गया, ये देखो ये बात समझ में आ गई तो फिर कुछ रहता ही नहीं। दाएं आलिंद के अंदर। अब ये अशुद्ध रक्त है, और अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, दाएं नीले के अंदर। ठीक है ना। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, मैं आपको एक अच्छी सी बात बताऊं। यहाँ पे 4 कोष्ठीय हृदय होता है। ठीक है, कितने कोष्ठीय हृदय होता है, 4 कोष्ठीय। बाया आलिंद है आपके पास एक, और एक दाया आलिंद है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से आप जवाब अच्छे से दे दोगे। एक बाया नीले है आपके पास, और एक दाया नीले है, दाया नीले है। समझने वाली बातें हैं ये, बाकी है क्या उसमें, कुछ भी तो नहीं है। क्वेश्चन क्या बनते हैं, बाएं आलिंद में रक्त कौन सा होता है, शुद्ध या अशुद्ध, तो आप बता दोगे बाएं आलिंद में कैसा रक्त है, तो इधर वाली साइड शुद्ध रक्त है, इधर वाली साइड अशुद्ध रक्त है। यानी बाएं हृदय में शुद्ध रक्त होता है, याद रखना, और इस हृदय में अशुद्ध रक्त होता है, याद रखना। ठीक है, तो बायां जुड़ गया तो शुद्ध रक्त है इसके अंदर। कैसा रक्त है, इम्प्योर ब्लड है। आप कहोगे जी इम्प्योर ब्लड है। आप ये भी कह सकते हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनित रक्त है, यानी ऑक्सीकृत रक्त है, जिसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल रीच है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से फेफड़ों से शुद्ध होकर ऑक्सीजन लेके आया है, ऑक्सीजन लेके आया है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड दे के आया है। ठीक है ना, शुद्ध। दायां आलिंद, दायां आलिंद देखो, दायां आलिंद, दायां आलिंद, दायां आलिंद में कैसा रक्त है, अशुद्ध। तो दायां जहां पे मिलेगा अशुद्ध रक्त, आपसे पूछा जाता है, अरे इसमें प्योर ब्लड आएगा। ठीक है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त होता है, इम्प्योर ब्लड पाया जाता है, इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अशुद्ध रक्त को ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, यानी इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, क्योंकि ये शरीर से आया। बायां जुड़ गया, बायां में शुद्ध रक्त है, तो बायां नीले हो चाहे आलिंद हो उसमें शुद्ध रक्त है, दायां आलिंद हो चाहे नीले उसमें अशुद्ध रक्त है। ठीक है, एक एक बात तो ये याद करनी है आपको, क्लियर हुई। इस भाग में आलिंद हो, बायां नीले हो चाहे अशुद्ध रक्त, इसमें शुद्ध रक्त है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, बायां आलिंद, आलिंद किससे जुड़े होते हैं और नीले किससे जुड़े होते हैं। मैं बहुत शॉर्ट के अंदर बातें लिखा रहा हूँ। आलिंद जुड़ा किससे होता है, सीरा से या उससे, और नीले किससे जुड़ा होता है, तो सीरा से या धमनी से। तो आलिंद हमेशा सीरा से जुड़े होते हैं, याद रखना, चाहे वो महासीरा हो चाहे पल्मोनरी वेन हो या पल्मोनरी सीरा हो। और नीले हमेशा धमनी से जुड़े होते हैं, चाहे वो महाधमनी हो चाहे पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुसीय धमनी हो। ठीक है ना, तो ये जुड़ा होता है। तो आपको बायां आलिंद किससे जुड़ा, धमनी तो है ही है, बायां आलिंद किससे जुड़ा है, तो फुफ्फुसीय सीरा से जुड़ा होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक आए हुए क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा इस चीज़ में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। प्रीवियस ईयर का तो मैं ज़बरदस्त तरीके से मैंने पढ़े हैं और सिलेक्शन पाया, तो आपको पता भी है। दायां आलिंद जो होता है महाधमनी से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, महाधमनी अयोटा से जुड़ा होता है। ठीक है, सॉरी सीरा से ही जुड़ा होगा, तो कौन सी सीरा से, महासीरा से जुड़ा होगा। ठीक है, नीले धमनी से जुड़े होते हैं, कौन सी धमनी देखते हैं, धमनी से जुड़े होते हैं, दोनों ही धमनी से जुड़े होते हैं। ठीक है, धमनी कौन सी है, देखो बायां आलिंद नीले जो है उसके अंदर कौन सी धमनी है, बाएं के अंदर महाधमनी है। ठीक है, और दाएं नीले के अंदर कौन सी धमनी है, देखो दाएं नीले के अंदर पल्मोनरी फुफ्फुसीय धमनी है। ठीक है, धमनियों से जुड़े होते हैं।
क्लियर हुई बात। कौन से रक्त में, कौन से हृदय में कौन सा रक्त है ये आपको पता होना चाहिए। ये अशुद्ध रक्त से भरा हुआ है, ये कौन सा अशुद्ध रक्त है, इधर वाले में इसमें शुद्ध रक्त है। शुद्ध रक्त लेके महाधमनी शरीर की ओर जाती है। शरीर में शुद्ध क्या अशुद्ध क्यों हो जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन था जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन छोड़ देती है ये, और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद रक्त अशुद्ध हो जाता है। रक्त अशुद्ध होकर दायां आलिंद में जाता है। दायां आलिंद इसको दाएं नीले में गिराता है। दाएं नीले जब पंप करता है तो पल्मोनरी वेन के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये फेफड़ों में जाता है। फेफड़े क्या करते हैं, फेफड़े आपके कार्बन डाइऑक्साइड को वायु में छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन को लेकर ब्लड को दे देते हैं। अब ब्लड शुद्ध हो गया, यहाँ से शुद्ध रक्त कहाँ पे जाता है, बाएं आलिंद में जाता है। बायां आलिंद फिर बाएं नीले में बेचता है, और बाएं नीले फिर दोबारा महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में बेचता है। समझ में आई बात क्या। तो इस प्रकार से सर्कुलेशन चलता है, इसलिए इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। ब्लड दो बार विजिट करता है ब्लड किसमें, इसके अंदर, तो इसलिए इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है ना, सब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। इस बात को अगर आप याद कर लोगे तो आपको धमनी और शिराओं में कोई फर्क समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएंगी। दो बातें आपको कंफ्यूज करती है। ठीक है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। वो आगे चीजें पढ़ेंगे हम, ब्लड प्रेशर क्या है। ये बात क्लियर हुई क्या। ठीक है, ये क्लियर नहीं हुई तो एक बार फिर मैं और क्लियर कर देता हूं। देखो सर्कुलेशन बता देता हूं मैं। ठीक है, मैंने कहा भी आपका 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है, याद रखना। ठीक है, और 1 मिनट में, एक चीज़ भूल गया मैं शायद पीछे, 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट के अंदर 72 बीट होती है भाई, यानी 72 धड़कन होती है। तो एक धड़कन जो होती है उसका समय कितना होता है, एक बीट का समय। तो आप कहोगे जी 60/72 बराबर है 0.8 सेकेंड। कितना सेकंड, 0.8 सेकंड होता है। यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होती है और 60 सेकंड में 72 धड़कन होती है। 0.